चैप्टर नंबर 1। ये जो सब्जेक्ट है ये एक्चुअली स्टार्टअप्स के बारे में, कि कैसे एक बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। और अगर बात करेंगे इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट का, तो ये सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करना नहीं है। एक तो हुआ कि बिजनेस शुरू करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। यू नीड एन इन्वेस्टमेंट, यू नीड एन बिजनेस आइडिया, और उसको स्टार्ट कीजिए। वो बिजनेस आइडिया कपड़ा बेचने का भी हो सकता है, कोई सामान बेचने का भी हो सकता है, कोई सर्विसेज मार्केट में प्रोवाइड करने का हो सकता है। प्रिमिटिव टाइम में इसको भी एंटरप्रेन्योरशिप कहते थे, लेकिन आज एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब इससे कहीं ऊपर है। और आज एंटरप्रेन्योर बनने के लिए इनफैक्ट कई सारे कोर्सेज करने पड़ते हैं स्टूडेंट्स को। यानी कोर्स होता है, जैसे एमबीए का कोर्स कैसे होता है, उसे एंटरप्रेन्योर बनने का भी कोर्स होता है। ये जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो करते क्या है? हु इज टू बी कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर? किसको कहेंगे हम एंटरप्रेन्योर? नॉर्मली एक बिजनेसमैन को आप एंटरप्रेन्योर कह सकते हो, बट इन द ट्रू सेंस एक बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर तब बनेगा जब उसके अंदर 3 खास बात हो। अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के का उसके अंदर क्वालिटी हो। अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना। अब अपॉर्चुनिटी क्या है? एक है कि जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, कोविड-19 पैंडेमिक आया, ये बिजनेस बंद, वो बिजनेस बंद, वो बिजनेस बंद, और एक बैठ करके देख रहा है बिजनेस चलेगा कौन कौन। अच्छा, मास्क का चलेगा, सैनिटाइजर का चलेगा। He just immediately started the business of mass production, sanitizer production. अब क्या होगा? Where the other businessman is waiting for the economy to start, ये क्या कर रहा है? अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहा है। इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा लगाया और ऐसे सेगमेंट में लगाया जो कि बहुत तेजी से ग्रो करना था। 1 से 1.5 साल में बहुत तेजी से ग्रो करना था, मतलब जितना लगाएगा उससे कई गुना आराम से कमा लेना है। क्या था ये? अपॉर्चुनिटी। जब मार्केट में थ्रेड चल रहा हो तो इट गिव्स एन एंटरप्रेन्योर इनसाइट इनटू द अपॉर्चुनिटी। लोग थ्रेड की तरफ देख रहे होते हैं और जो एंटरप्रेन्योर होता है किधर देख रहा होता है? अपॉर्चुनिटी कहां है, कमाएंगे कैसे। एक छोटा सा बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा है, बैग का शॉप ओपन करके बैठा हुआ है, वेट कर रहा है बिजनेस ग्रो करेगा तो करेंगे, बिजनेस नहीं चल रहा है, मंदा है, ये है वो है। और एक यंग एंटरप्रेन्योर तुरंत आया, उसने देखा कि बैग्स बिक नहीं रहा है, क्या रीजन है कि नहीं बिक रहा है, क्या करें कि ये बिकना शुरू हो जाए। तो उसने डिजाइनिंग, लोगो, दिस दैट, बहुत सारी चीजों को चेंज करना शुरू करा। और उसने सोचा कि चलो एक मार्केट तो इधर ही है, चलो एक ट्रेडिशनल मार्केट के अलावा ऑनलाइन मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। एंड ही स्टार्टेड सेलिंग विद अ लेसर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ ई कॉमर्स। बैग का ऑर्डर्स आना शुरू, उसके रेटिंग्स अच्छे होने शुरू, प्रोडक्ट के बारे में अगर खराब कमेंट आए तो उसके लिए उसका क्विक रिस्पॉन्स, इससे तेजी से वो ग्रो करना शुरू कर गया। तो जो बैग का बिजनेस जो एक छोटे से शॉप पे चल रहा था, वो उसका पूरा का पूरा घर एक बड़े से गोडाउन में बदल गया। इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली इसी चीज का स्टडी है, कैसे आप करेंगे, कैसे आप स्टार्ट करेंगे। एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन क्या होगा? एक व्यक्ति जो क्या करे, डेवलप करे किस चीज को? बिजनेस मॉडल को। और क्या करे? अब बिजनेस मॉडल सिर्फ डेवलप कर ले, एक बिजनेस मॉडल बना लिया कि ये मेरा बिजनेस मॉडल है। यू हैव टू अरेंज द रिसोर्सेज। आपको रिसोर्सेज चाहिए। कौन सा रिसोर्सेज? फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए, ह्यूमन कैपिटल चाहिए टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर। अगर हमें एक न्यू वेंचर स्टार्ट करना है तो हमें 2 तरह का रिसोर्सेज चाहिए होता है। एक है ह्यूमन कैपिटल, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि जाहिर सी बात है आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, कहते ना अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। यू हैव अ बिजनेस आइडिया, आपको उसको ग्रो करने के लिए आपके पास लोगों की जरूरत होगी। आप उठा करके देख लो, बिल गेट्स के माइक्रोसॉफ्ट हो या किसी भी कंपनी के कोई भी जो टॉप बिजनेस टाइकून्स आज के डेट में है, उनकी स्टोरी आप पढ़ लीजिए उठा करके। दे वर नॉट अलोन व्हेन ही स्टार्टेड, समवन वाज देयर विद हिम, जिसके साथ उसने आइडिया शेयर किया और एग्जीक्यूट किया और आगे बढ़े। तो ह्यूमन कैपिटल चाहिए, आपको रिसोर्सेज चाहिए, इंप्लॉइज चाहिए, अच्छे और डेडिकेटेड इंप्लॉइज चाहिए जो आपके बिजनेस को आगे लेके जा सके।
एक तरफ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज, और दूसरी तरफ आपको क्या चाहिए? फिजिकल कैपिटल, मशीन्स, इक्विपमेंट, प्लांट, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, ये सभी तो चाहिए ना, क्योंकि आप अपना बिजनेस करेंगे तो उसके लिए आपका पास प्लेस का होना जरूरी है, नेसेसरी इक्विपमेंट्स का होना जरूरी है, रिक्वायर्ड जितनी भी चीजें हैं वो होनी जरूरी है। तो वो एंटरप्रेन्योर ये अरेंज करेगा। कहां से अरेंज करेगा? ही विल फिगर आउट कि कहां से फंडिंग आएगा, कैसे हम अरेंज करें। तो फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल, इसमें एक और आएगा पॉइंट, फाइनेंशियल कैपिटल, फाइनेंस, फिजिकल कैपिटल, फाइनेंस और ह्यूमन कैपिटल, ये तीनों चीजें होनी चाहिए टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर। वो इसके लिए सारा चीज अरेंज करेगा। कहां से आएगा, कहां से वो फंड करे, फंडिंग कैसे अरेंज करे, अपने बिजनेस आइडिया, अगर वो उसके पास सिर्फ आइडिया है, पैसा नहीं है, तो वो ढूंढेगा इन्वेस्टर्स को, कोई मिल जाए जो मेरे बिजनेस प्रपोजल में इन्वेस्ट कर दे। इसके लिए अक्सर आप लोग अगर सोशल मीडिया और अलग अलग फॉर्म ऑफ न्यूज चैनल से अगर अपडेटेड रहेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि अलग अलग जगह पे एंटरप्रेन्योर समिट होता है। समिट मतलब वो एक ऐसा इवेंट है जिसमें दुनिया के अलग अलग जगह से, और अगर एक कंट्री लेवल पे हो रहा है तो कंट्री के अलग अलग पार्ट से यंग एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, अपने आइडियाज को उस प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं, और बड़े बड़े बिजनेसमैन उस बड़े बड़े बिजनेस टाइकून उस आइडियाज को सुन रहे होते हैं, और जिनको पसंद आता है पता चला उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया। बायजूस एक आइडिया था, अनअकैडमी एक छोटा सा आइडिया था, जो एक एंटरप्रेन्योर ने एक समिट में अपने आइडिया को एक्सप्रेस किया, लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, कंपनी स्टार्ट हुई, फ्लरिश कर गई, आइडिया सक्सीड कर गया। और सक्सीड तो तब क्या, और आइडिया भी उस समय पे आया जब पैंडेमिक आना था। पैंडेमिक आया, जो अनअकैडमी या जो इस तरह के प्लेटफॉर्म जो 1 और 2 टाइम्स बिजनेस करते हैं वो 10 गुना ज्यादा बढ़ गए तेजी से, बिकॉज द स्टूडेंट्स वर नॉट हैविंग द ऑप्शन ऑफ ऑफलाइन क्लासेस, इन क्लासरूम का ऑप्शन उनके पास नहीं रहा, कहां जाना था उनको? ऑनलाइन पे। तो न्यू वेंचर स्टार्ट करते हैं ये लोग, ऑपरेशनलाइज करते हैं उसको, यानी चलाते हैं, और रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके सक्सेस और फेलियर के लिए। जितना भी लॉस होगा बियर करते हैं, जितना भी मुनाफा होगा इन्हीं को जाता है। क्वालिटी इनके अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने प्रपोजल को लोग कॉन्फिडेंट। 4 लोग बोलेगा कि आइडिया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बट दैट पर्सन इज कॉन्फिडेंट, क्यों नहीं चलेगा? तो पहला तो ये कि अपने अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। जो बिजनेस आइडिया आप लेकर के चल रहे हो, यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। पैशनेट होना जरूरी है, फोकस्ड होना जरूरी है। पैशनेट का मतलब क्या है? हर तरफ सब कुछ नेगेटिव दिख रहा है, ये नेगेटिव, वो नेगेटिव, वो नेगेटिव, एवरीथिंग, और लोग भी आपको दिखाएंगे इसमें तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इतना टाइम लगेगा, इतने साल में आप उसको कर पाओगे, इसको स्टैब्लिश करने में भी कितना साल लग जाएगा, इतने साल तक क्या करोगे, घर बार बेच करके लगाओगे तो कैसे कर पाओगे। बहुत सारी चीज सिखाए जाएंगे, बट वो इस सब पे फोकस नहीं करता। ही इज पैशनेट इनफ, फोकस्ड होता है वो अपने बिजनेस को लेकर के। रिस्क टेकिंग एबिलिटी है सबसे खास बात, रिस्क लेना सबके बस की बात नहीं है। और स्पेशली व्हेन यू आर एस्टैब्लिशिंग ए स्टार्टअप, जब आप स्टार्टअप को शुरू कर रहे हो तो वहां पर रिस्क लेना सबके बस की बात नहीं होती। एंटरप्रेन्योर के अंदर होता है, वो जानता है कि बहुत बड़ा रिस्क है, वो ये भी जानता है कि हो सकता है मेरा पूरा का पूरा संपत्ति चला जाए, इवन देन ही टेक्स द रिस्क। डेयरी फार्म के बारे में एक एग्जांपल है, एक साउथ का, एक साउथ या मुंबई महाराष्ट्र का एक डेयरी फार्म है। एक पर्सन ने उसको स्टार्ट किया, फर्स्ट टाइम इंसॉल्वेंट, सेकंड टाइम इंसॉल्वेंट, बट ही केप्ट ऑन ट्राइंग। मल्टी करोड़ का बिजनेस अभी है। रिस्क टेकिंग, लीडरशिप एबिलिटी, ही इज द लीडर, लीड करेगा वो, आगे लेके जाएगा सबको, उसको फॉलो करने वाले होंगे सब। सब लोग डरेंगे, सब लोग सोचेंगे कैसे हम बस निकल रहे इस बिजनेस से, नहीं चलने वाला। फ्लिपकार्ट जब फॉर्म हुआ था तो उसके जो फाउंडर लोग थे वो शॉप पे डोर टू डोर जा करके विजिट करते थे। तो क्या नाम है, चेतन भगत, उसे घर पे कहते, सर आप अपना बुक मेरे प्लेटफॉर्म पे बेच लीजिए। एक टाइम वो था, और आज एक टाइम ये है जब सेलर्स लोग फ्लिपकार्ट को कांटेक्ट करते हैं और फ्लिपकार्ट उसको कहती है ये फॉर्मेलिटी लाओ, ये फॉर्मेलिटी लाओ, ये फॉर्मेलिटी लाओ, सब फुलफिल होगा तब लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो लीडरशिप एबिलिटी, फॉर फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, आगे का सोचते हैं, फ्यूचर का देखते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो कंपनियां हैं ऑनलाइन, जितने भी एजुकेशन सेटअप या फिर
जो ग्रोसरी शॉप और ये सब कुछ जो ऑनलाइन हो रहा है, ये ऐसे ही हो गया क्या? कुछ लोग बैठ के सोच रहे थे कि बिजनेस अब इसमें तो कुछ और इंप्रूवमेंट करने का जरूरत है। अब कस्टमर्स के पास टाइम नहीं है। एक कंपनी है उसका नाम यंग ऐसा ही कुछ करके है। पता है उसने क्या किया है? एक ऐसा कंपनी स्टैब्लिश किया है जिसमें वो टेक्नीशियंस के साथ एक कंपनी स्टैब्लिश किया उसने। बार्बर्स, कारपेंटर्स, पेंटर्स और ऐसे जितने भी छोटे छोटे टेक्नीशियंस होते हैं सबके लिए उसने एक कंपनी फॉर्म किया है। एक ड्रेस बनाया सब कुछ, और एक अपना उसका एप्लीकेशन है जिसमें बड़े बड़े शहर से लोग जो है अपने छोटे मोटे काम के लिए, अब इलेक्ट्रिक का काम कराना है, किसको ढूंढते रहे मोहल्ले में, और बड़े शहर में टाइम नहीं है। एप्लीकेशन है, उस पर डाला व्हाट वर्क, वर्क बताया, वहां पर एक एस्टिमेटेड अमाउंट आ जाएगा, टेक्नीशियन आएगा, विजिट करेगा, चेक करेगा, आपको कोटेशन देगा, आपको बनवाना है बनवाइए, हो गया काम। बस फर्क यही है कि ऐसे आपका नॉर्मल पड़ोस का जो पर्सन आएगा जैसे तैसे आएगा, और वो जो आएगा तो उस ड्रेस में आएगा, सूट बूट में आएगा, काम करके जाएगा। छोटी सी आइडिया है, छोटा सा आइडिया यही कि लोगों के पास टाइम नहीं है और इस तरह के टेक्नीशियन को घूमने में डिफिकल्टीज होता है, प्रॉब्लम होता है, कैसे करेंगे? तो एक चीज स्टैब्लिश कर दिया। जितने भी नई नई चीजें स्टैब्लिश हुई हैं अभी रिसेंट टाइम में, सब किसी ना किसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, फ्यूचर ओरिएंटेड। ये प्रॉब्लम अभी है तो इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, कैसे किस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, कैसे करेंगे। और लास्ट क्रिएटिव, इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, नए तरीके से करते हैं। टैक्सी तो पहले भी चल रहा है लेकिन अब चलेगा ओला, उबर। क्यों? जीपीएस के साथ चलेगा। पर्सन खड़ा होकर के ऐसे हाथ नहीं देगा, वो अपने एप्लीकेशन पे बस वेट करता रहेगा, कैब उसके आगे आके खुद लग जाएगा। क्यों? बिकॉज टेक्निकल एडवांसमेंट हो चुका था। प्रॉब्लम वहीं का वहीं, सॉल्यूशन कैसे लाना है? तो ऐप बिल्ड कर ले, जीपीएस गाड़ी में लगा दे, कस्टमर्स ऐप का यूज करेंगे, वो मैसेज उस कैब ड्राइवर को जाएगा, कैब ड्राइवर वहां पर पहुंच जाएगा उस लोकेशन पे, क्योंकि लोकेशन शेयरिंग होगा वहां पर। तो एक प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन, क्रिएटिव होना, खास फीचर, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, इनोवेटिव होना। कुछ नया नहीं करते ये। क्या लगता है वो ओला वाले ने कुछ नया किया? वही सर्विस ना दे रहा है। एक बंदे को यहां से कहीं जाना है, एक पर्टिकुलर लोकेशन से किसी दूसरे लोकेशन पे जाना है, तो सर्विस तो वही है ना, ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस, लेकिन नए तरीके से किया। उसमें जो भी चैलेंजेस थे, जो भी पुराना प्रॉब्लम रह गया था, उसको भी दूर करने की कोशिश किया गया। एक प्रॉब्लम ये भी था कि कितना लगेगा, क्या लगेगा, वहां पे एक एस्टिमेटेड अमाउंट पहले से दे दिया जाता, कितना लगेगा उतना ही लिया जाता। इनोवेशन, तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो आया वो क्या आया? इनोवेशन। अब इनोवेशन किसे कहेंगे? इनोवेशन जो है एक लैटिन वर्ड इनोवेयर से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? टू रिन्यू, नया करना। कोई चीज पुराना हो गया तो उसको कैसे नया किया जाए? टैक्सी सर्विस पुरानी हो गई, नई कैसे की जाए? इनोवेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू बाय अप्लाइंग नोवेल सॉल्यूशन टू मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स। अगर कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नया सॉल्यूशन ढूंढिए, क्रिएटिवली सोचिए कि कैसे उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, कैसे उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। इफ यू आर एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, यू आर डूइंग व्हाट? आप इनोवेशन कर रहे हैं। और ये क्या करेगा? इससे क्या होगा फायदा? इससे मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगे, और एंटरप्रेन्योर्स सोसाइटी के डेवलपमेंट में बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। तो तीन यहां पे खास फीचर है, यानी इनोवेशन होने के लिए सबसे पहला खास फीचर है, इनोवेटिव होने के लिए कि क्या वो चीज नोवेल है, नया है कि नहीं है। अगर वो चीज पहले से एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो उसको आप ऑप्टिमाइजेशन बोल सकते हैं, इनोवेशन नहीं बोलेंगे। एक आइडिया जो आपके माइंड में आया बट वो पहले से चल रहा है, तो यू आर नॉट द इनोवेटर। आपने उसकी जो पहले से एग्जिस्टिंग चीजें हैं जो चल रही हैं उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ अडॉप्ट कर लिया, यानी क्या किया एक्चुअली में? ऑप्टिमाइज किया चीजों को। सेकंड, इनोवेशन अगर हो रहा है तो क्या वो कोई मीनिंगफुल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है? दैट इज द केस। अब जैसे वो ओला के केस में, वो उसका जो पर्सनल केस है, आपने पढ़ा होगा कि उसको किसी जगह जाने था, टैक्सी वाले ने बीच में छोड़ दिया कि रास्ता बहुत खराब है, इतना में नहीं इतना में जाएंगे, प्राइस डिस्प्यूट हुआ, हो गया, रास्ते में छोड़ दिया बीच में। अभी कर सकता क्या ओला वाला? केस हो जाएगा, क्योंकि उसको टैक्सी वाले को पहचानना और ये और वो कहाँ ढूंढेगा, क्या आता पता है, ये सब कुछ नहीं मालूम, ज्यादा से ज्यादा गाड़ी का नंबर, उसमें बहुत टेंशन। लेकिन अब अगर कंपनी स्टैब्लिश हो गई तो वो ऐसा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। और कंपनी रिस्पॉन्सिबल लेगी ना, एक कैब नहीं तो दूसरा कैब भेजेगी, एक ड्राइवर रिफ्यूज करेगा तो
दूसरा डाइवर्स लोकेशन में भेजेगी, दैट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो एक मीनिंगफुल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? अगर एक मीनिंगफुल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है तो इनोवेशन है। वैल्यू एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है तो वो इन्वेंशन है। इट्स इफ नॉट मे बी इट्स एन इन्वेंशन। इन्वेंशन कोई चीज आजाद हो गया है, लेकिन अगर उससे कुछ वैल्यू क्रिएशन नहीं हो रहा है, जब तक उसको लोग अप्लाई नहीं करेगा, उस इन्वेंशन को लेकर के नहीं आएगा, यूज नहीं करेगा, तो उसका वो इनोवेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। बहुत सारे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ, एडवांस हुआ, और उसका लोगों ने इस्तेमाल किया अलग अलग फॉर्म में, और सोसाइटी को कुछ क्रिएट करके दिया, कुछ वैल्यू एडिशन दिया। दैट इज अ पार्ट ऑफ इनोवेशन। ये तो बात हुआ इनोवेशन क्या है। इनोवेशन को अगर शॉर्ट में कहेंगे तो अगर कोई नया मेथड अप्लाई कर रहा है, दिस इज इनोवेशन। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, मार्केट में वैसा प्रोडक्ट नहीं है, दिस इज इनोवेशन। न्यू सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल को एक्सप्लोर किया गया है, दिस इज एन इनोवेशन। नए मार्केट को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उस मार्केट में किसी ने इंटर नहीं किया है, इनोवेशन है। डिस्ट्रीब्यूशन का नया तरीका ढूंढा है, इनोवेशन है। इनोवेशन कई तरीके से कर सकते। पहले पहुंच में चीजें नहीं आती थी। पहुंच में चीजें आती थी क्या? नहीं आती थी। पहले लोग कहते थे कि द पुअर हैज नो परचेजिंग पावर, वेरी लिटिल परचेजिंग पावर, तो उनको छोड़ दो उसको, उसके लिए सोचो मत, प्रोडक्ट मत बनाओ। एक सीके प्रहलाद शायद नाम के बारे में थोड़ा सा दिक्कत है मेरे को। सीके प्रहलाद ही है शायद, कंफर्म नहीं है। मैनेजमेंट थिंकर, उन्होंने कहा नहीं, द पुअर हैज परचेजिंग पावर, आप उसका परचेजिंग पावर जितना है ना, उसके दायरे में लेके आओ प्रोडक्ट, लेगा वो शैम्पू का 80 रुपए का बॉटल नहीं लेगा, बस 1 रुपए का पॉच जरूर लेगा, 2 रुपए का पॉच जरूर लेगा। आज है ना सिचुएशन, गांव देहात में चले जाओ, क्या मिलता है? छोटे छोटे पॉच में चीजें मिल रही होती हैं, मिलता है ना। वहां पर देखिए होगी बड़ा बड़ा इतना बड़ा डब्बा लेकर कोई बेच रहा हो, नहीं, लेकिन प्रोडक्ट तो वही है, वही डव का शैम्पू, वही जो है कि अलग अलग तरह के प्रोडक्ट जो एक्सपेंसिव है, जो सिर्फ एक टाइम पे रिच ही अफोर्ड करते थे। क्यों? क्योंकि वो बॉक्स में आता, रिच और अपर मिडिल क्लास ही अफोर्ड कर रहे थे, आज के डेट में सब अफोर्ड करता है। इसके आगे हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ये था आप लोग का फर्स्ट सेशन, एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ है, ये डिस्कशन। फिर एंटरप्रेन्योरशिप का एंटरप्रेन्योर के साथ क्या रिलेशन है, इंटरप्राइजेस कैसे सेटअप करते हैं, ऐसे कई सारे पॉइंट का डिस्कशन अभी आगे आना है। आज के लिए इतना ही।